हमारी यूनिट फर्स्ट में चैप्टर नंबर सेकंड का वो कंप्लीट हो गया है। अब उस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपको पहला न्यूमेरिकल दिया गया है, किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स 400 न्यूटन मीटर की स्क्वायर प्रति कूलम तथा निर्गत विद्युत फ्लक्स 800 न्यूटन मीटर की स्क्वायर प्रति कूलम है। बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान क्या होगा? तो बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान हमें है वो निकालना है। तो देखना कैसे निकालेंगे। किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स, देखना सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे दिया गया है प्रवेशित फ्लक्स हमें दिया है प्रवेशित फ्लक्स फाई इन का मान हमें दिया है, ये दिया है 400 न्यूटन मीटर की स्क्वायर प्रति कूलम तथा निर्गत फ्लक्स भी हमें दिया है, इसको फाई आउट से लिख देते हैं। यह हमें दिया है 800 न्यूटन मीटर की स्क्वायर प्रति कूलम। प्रवेशित फ्लक्स ये है, निर्गत फ्लक्स ये है, यानी कि निकल रही है इतनी और प्रवेश कर रही है इतनी। तो हमें एक बात का पता है कि जो निर्गत फ्लक्स होती है धनात्मक, जबकि प्रवेशित फ्लक्स ऋणात्मक, तो कुल फ्लक्स है वो कितनी आ जाएगी? कुल फ्लक्स फाई नेट, क्योंकि एक बात का हमें पता है जो निर्गत फ्लक्स है वो धनात्मक और प्रवेशित फ्लक्स ऋणात्मक। तो 800 माइनस 400, तो जो कुल विद्युत फ्लक्स है अपनी वो कितनी आ गई? 400 न्यूटन मीटर की स्क्वायर प्रति कूलम, 400 न्यूटन मीटर की स्क्वायर प्रति कूलम। बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान हमें निकालना है। तो देखना गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, तो गाउस का नियम क्या कहता है? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस क्यू का मान हमें निकालना है और ये फाई है, इसको हम लिख सकते हैं नेट। तो क्यू इक्वल टू हम करेंगे तो आएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई नेट। और इस एप्सिलॉन नॉट का मान निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान हमें पता ही है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। तो ये सारे के सारे मान इसमें हम रख देते हैं, तो हमारे पास आवेश का मान है वो आ जाता है, इस एप्सिलॉन नॉट का मान ये रहा 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12 गुणा फाई नेट का मान अपने पास 400 न्यूटन मीटर की स्क्वायर प्रति कूलम। इसको हम आगे सरल करेंगे तो अपने पास इसका आंसर आएगा 3.54 गुणा 10 की पावर माइनस 9 कूलम। या फिर हम इसको लिख सकते हैं Q इक्वल टू 3.54 नैनो कूलम, क्योंकि हमें पता है कि 1 नैनो कूलम इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस 9 कूलम। तो जो परिबद्ध आवेश अपने पास है वो आ जाएगा 3.54 नैनो कूलम। यानी कि अपने पास प्रवेशित फ्लक्स दिया गया था 400 न्यूटन मीटर की स्क्वायर प्रति कूलम, निर्गत फ्लक्स 800 दिया है। तो हमें एक बात का पता है कि जो निर्गत फ्लक्स होती है धनात्मक, तो देख सकते हो यहाँ पर ये धनात्मक आ गया, और प्रवेशित फ्लक्स होते ऋणात्मक, तो ये माइनस का 400। तो कुल फ्लक्स है वो कितनी आ जाएगी? 400 न्यूटन मीटर की स्क्वायर प्रति कूलम। अब एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। तो गाउस के नियम से हम लिखेंगे फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमें क्यू का मान निकालना है
तो अब एप्सिलॉन नॉट गुणा फाई नेट, कैलकुलेशन इसके हम गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 3.54 गुणा 10⁻⁹ कूलम, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3.54 नैनो कूलम, क्योंकि 1 नैनो कूलम बराबर होता है 10⁻⁹ कूलम। अब हम सेकंड का क्वेश्चन है वो करते हैं। सेकंड का क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर की स्क्वायर है। गोले का आवेश एवं गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स वो ज्ञात करनी है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। दो पॉइंट चार मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले, देखना क्या दिया गया है, चालक गोले का व्यास ये हमें दिया है 2.4 मीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1.4 मीटर। पृष्ठ आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व का मान दिया है, पृष्ठ आवेश घनत्व जिसको हम लिखते हैं सिग्मा से, इसका मान दिया है 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर की स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 80 गुणा 10⁻⁶ कूलम मीटर की स्क्वायर। गोले का आवेश एवं गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। हमें एक तो निकालना है विद्युत फ्लक्स और एक आवेश, एक तो निकालना है Q का मान और गोले के पृष्ठ निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, और एक निकालना है फाई निर्गत। ये मान है, दो मान हमें निकालने हैं, तो देखना कैसे इसको निकालेंगे। तो हमें पता है पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन ए, जहां ए क्या है क्षेत्रफल और गोले का क्षेत्रफल हमें पता है 4πr की स्क्वायर। तो यहां से हम वज्र गुणा करेंगे तो Q का मान आएगा सिग्मा इंटू 4πr की स्क्वायर। तो Q इक्वल टू हम करेंगे सिग्मा, सिग्मा का मान अपने पास ये रहा 80 गुणा 10⁻⁶, ये है 4, पाई का मान 3.14 और त्रिज्या है 1.4 गुणा 1.4। अब हम इसको सरल करेंगे तो अपने पास Q का मान आएगा 1.45 गुणा 10⁻³ कूलम। ये अपने पास आवेश आ गया है 1.45 गुणा 10⁻³ कूलम। देखना दोबारा से एक बार देखते हैं। चालक गोले का व्यास है 2.4 मीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1.4 मीटर। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का मान इसने दे रखा है 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर की स्क्वायर। तो यहाँ से 1 माइक्रोकूलम बराबर हमें पता है 10⁻⁶ होता है, तो इसको मैंने 10⁻�6 से गुणा कर दिया है कूलम मीटर की स्क्वायर। हमें एक तो आवेश निकालना है और एक निर्गत फ्लक्स है वो निकालना है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन A। तो सिग्मा इक्वल टू Q, A का मतलब है गोले का क्षेत्रफल और गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr की स्क्वायर। तो यहाँ से हम Q इक्वल टू करेंगे तो सिग्मा इंटू 4πr की स्क्वायर, तो Q बराबर आ गया 80 गुणा 10⁻�6, ये 4, पाई का मान 3.14, R 1.4 गुणा 1.4, इसको हम गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 1.45 गुणा 10⁻³ कूलम। अब हमें दूसरी जो मान निकालना है वो निकालना है विद्युत फ्लक्स का। ये तो हमने 1 नंबर है वो निकाल दिया है।
अब जो दूसरा मान निकालना है, हमने फाई का मान निकालना है, तो फाई इक्वल टू हमें पता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो फाई इक्वल टू क्यू का मान अभी अभी निकाला है 1.45 गुणा 10 की पावर माइनस 3 और एप्सिलॉन नॉट का मान है वो कितना होता है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। ये हो गया। अगर इसको हम सरल करेंगे तो अपने पास फाई इक्वल टू आएगा 1.63 गुणा 10 की पावर 8 न्यूटन मीटर की स्क्वायर प्रति कूलम। ये दो चीजें हमें निकालनी है। अगर आपको फॉर्मूले पता है, जो पीछे डेरिवेशन में जो फॉर्मूले लगे थे, तो ये क्वेश्चन एकदम से सरल क्वेश्चन, यानी कि अपने पास ये आवेश का मान आ गया और ये निर्गत फ्लक्स है। हमें पता है गाउस के नियम से लिख सकते हैं फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान हमने ऊपर निकाला है 1.45 गुणा 10 की पावर माइनस 3 और बटे एप्सिलॉन नॉट, इसका मान हमें पता ही है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। इसमें हम भाग दे देंगे तो 1.63 गुणा 10 की पावर 8 न्यूटन मीटर की स्क्वायर प्रति कूलम। अब है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो करते हैं। जो क्वेश्चन थर्ड है वो अपना थ्योरेटिकली क्वेश्चन है, वो भी आपको करवा दिया जाएगा। अब क्वेश्चन 4 का दिया है, एक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 वोल्ट मीटर है। गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखना क्या चीजें हमें दी हुई है। एक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी, तो जो दूरी दी है R1 वो है 20 सेंटीमीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 वोल्ट मीटर है, यानी कि E1 है वो है 10 वोल्ट मीटर। गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इसको हम कैपिटल R से लिख देते हैं। ये दिया है 5 सेंटीमीटर। गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी, R2 का मान दिया है 8 सेंटीमीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। E2 का मान हमें निकाल के दिखा जाए, यानी कि R1 का मान दिया है 20 सेंटीमीटर और इस दूरी के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है 10 वोल्ट मीटर और R2 का मान दिया 8 सेंटीमीटर और इस दूरी के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें निकालना है। तो देखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो परिभाषा होती है वो किसी बिंदु के कारण हम निकाल सकते हैं इक्वल टू KQ अपॉन R की स्क्वायर। यानी कि जो प्रथम स्थिति के लिए हम करेंगे, प्रथम स्थिति के लिए हम करेंगे तो ये आ जाएगा E1 इक्वल टू KQ अपॉन R1 की स्क्वायर। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। अब अगर दूसरी स्थिति के लिए करेंगे, दूसरी स्थिति के लिए, तो दूसरी स्थिति के लिए हम लिख सकते हैं E2 इक्वल टू KQ अपॉन R2 की स्क्वायर। क्योंकि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होता है इक्वल टू KQ अपॉन R की स्क्वायर। समीकरण 2 में हम समीकरण 1 का भाग देते हैं। समीकरण 2 भाग में समीकरण 1, तो समीकरण 2 है E2, समीकरण 1 है E1। समीकरण 2 है KQ अपॉन R2 की स्क्वायर। समीकरण 1 है KQ अपॉन R1 की स्क्वायर। तो E2 अपॉन E1 बराबर हम करेंगे तो आएगा KQ अपॉन R2 की स्क्वायर इंटू R1 की स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा सिर्फ KQ। अब ये KQ से KQ कैंसिल हो गया। E2 अपॉन E1 बराबर बचा है R1 की स्क्वायर अपॉन R2 की स्क्वायर। तो E2 अपॉन
E1 करेंगे तो अपने पास आएगा R1 बट्टे R2 की स्क्वायर। तो E2 अपॉन E1 बराबर R1 का मान दिया है 20, R2 का मान दिया है 8 और इसकी दी हुई है स्क्वायर। तो E2 अपॉन E1 हम करेंगे तो ये 10 हो गया ऊपर, ये हो गया है 4, 2 से इसको कैंसिल कर दिया है 10 और 4, और इसको 2 से और कैंसिल कर सकते हैं 5 और 2, 5 बट्टे 2 की स्क्वायर। तो अपने पास E2 अपॉन E1 बराबर बचेगा 25 बटा 4। हमें इस E2 का मान निकालना है तो जो E2 इक्वल टू हम करेंगे तो अपने पास आएगा 25 बटे 4 गुणा E1। तो E2 इक्वल टू 25 बटे 4 गुणा E1। E1 का मान है 10, ये हो गया 10, तो 2 दूनी 4 और ये 5। तो E2 इक्वल टू 125 बटा 2, तो ये अपने पास आ गया वोल्ट मीटर। ये हमें निकालनी थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो R1 का मान दे रखा था, E2 का मान दे रखा था प्रथम स्थिति के लिए, दूसरे स्थिति के लिए हमें R2 का मान दे रखा था, E2 का मान है वो निकालना था। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमने चैप्टर नंबर 1 में किया था, E इक्वल टू KQ अपॉन R की स्क्वायर। तो A1 KQ अपॉन R1 की स्क्वायर, KQ अपॉन R2 की स्क्वायर। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे तो E2 अपॉन E1 आ जाएगा 25 बटे 4। तो यहाँ से E2 का मान है वो आएगा 25 बटे 4 गुणा E1, और E1 का मान दिया है 10। तो 25 को 5 से गुणा करेंगे 125 और बटे 2, तो 125 में हम 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 6, 2 5 10, 62.5 वोल्ट प्रति मीटर। तो इसका आंसर है वो आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। एक अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रेखीय आवेश घनत्व हमें निकालना है और रेखीय आवेश घनत्व को हम लिखते हैं लैम्ब्डा से। तो हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, सबसे पहले हम वो लिखते हैं। 2 सेंटीमीटर की दूरी, R का मान दिया है 2 सेंटीमीटर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। विद्युत क्षेत्र E का मान दिया है 9 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा का मान हमें निकालना है। तो हमने अनुप्रयोग फर्स्ट में क्या था, E इक्वल टू होता है 2K लैम्ब्डा अपॉन R। तो यहाँ से हम 2K लैम्ब्डा इक्वल टू करेंगे तो आएगा ER, और लैम्ब्डा इक्वल टू करेंगे तो ER बटा 2K। तो लैम्ब्डा इक्वल टू E का मान कितना है 9 गुणा 10 की पावर 4 गुणा R का मान है 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2, K का मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गए और ये 9 से ये 9 कैंसिल। तो लैम्ब्डा इक्वल टू बचा 10 की पावर 4 गुणा 10 की पावर माइनस 2 और ये 10 की पावर 9। ये हो गई है 10 की पावर 2 और 10 की पावर 9, या फिर लैम्ब्डा इक्वल टू 10 की पावर माइनस 7 कूलम मीटर। ये अपने पास रेखीय आवेश घनत्व वो आ गया है। R का मान दे रखा था 2 सेंटीमीटर, मीटर में बदल लिया है, 100 का भाग लगा दिया, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। विद्युत क्षेत्र दे रखा है E इक्वल टू 9 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम।
रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा का मान निकालना है। अनुप्रयोग फर्स्ट में हमने कर लिया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली थी एक अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण, इक्वल टू 2 के लैम्डा अपॉन आर था। यहाँ से हम लैम्डा इक्वल टू करेंगे तो ई आर अपॉन आ जाएगा 2 के सारे मान रख देंगे तो अपने पास आएगा 10 की पावर -7 कूलम्ब प्रति मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। छह का क्वेश्चन दिया है, चित्रानुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक है 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलम्ब आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है? विद्युत फ्लक्स हमें निकालना है। जैसे कि ये जो हिस्सा दिया है एक घन का कोई भाग दिया गया है, जैसे कि अपने पास हम ये मान सकते हैं इस प्रकार से हमें ये एक घन का, इस घन का ये भाग भी आ गया है। यह भी इसने दे रखा है 10 सेंटीमीटर और ये भी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब इसकी इस बिंदु से यहाँ इसके ऊपर केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊपर, इसके केंद्र से ये 5 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पर कोई बिंदु P है और 10 कूलम्ब यहाँ पर 10 माइक्रोकूलम्ब का आवेश रखा गया है। तो हमें इस वर्ग से गुजरने वाले, ये जो वर्ग है इससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान हमें निकालना है। तो देखना, संपूर्ण घन से निर्गत फ्लक्स, संपूर्ण घन से निर्गत फ्लक्स वो कितनी आ जाएगी? कूलम्ब के नियम से लिख सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर घन का हमें एक फलक दिया है तो इस फलक के लिए हम निकाल रहे हैं। संपूर्ण घन के लिए तो आ गया फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब घन के एक फलक से निर्गत फ्लक्स हमें निकालना है। घन के एक फलक से निर्गत फ्लक्स, तो अपने पास आ जाएगा फाई इक्वल टू Q अपॉन, घन में होती है 6 भुजा, तो फाई इक्वल टू Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इक्वल टू हम करेंगे, Q का मान कितना दिया है यहाँ पर हम लिख सकते हैं, Q का मान है 10 माइक्रोकूलम्ब, या फिर हम इसको ये लिख सकते हैं 10 गुणा 10 की पावर -6 कूलम्ब। और एप्सिलॉन नॉट का मान भी हम लिख सकते हैं 8.85 गुणा 10 की पावर -12। तो दोनों मान यहाँ पर हम रख देते हैं। Q का मान है 10 गुणा 10 की पावर -6, ये 6 गुणा एप्सिलॉन नॉट का मान दिया हुआ है 8.85 गुणा 10 की पावर -12। इसको हम सरल करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा इसका 1.88 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर के स्क्वायर प्रति कूलम्ब। तो इस वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान है वो कितना होगा? फाई इक्वल टू 1.88 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर की स्क्वायर प्रति कूलम्ब। जैसे कि अपने पास ये चित्र दे रखा था और ये जो अपने पास वर्ग के केंद्र से, यानी कि ये जो वर्ग है इस घन का एक भाग दिया गया था। ये जो वर्ग है इस घन का भाग है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर 10 माइक्रोकूलम्ब का आवेश रख दिया है। अब तो संपूर्ण घन से निर्गत फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें तो इस घन से निर्गत फ्लक्स निकालना है, तो फाई इक्वल टू Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। सारे के सारे मान हमने रख दिए हैं, तो फाई इक्वल टू आ गया 1.88 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर की स्क्वायर प्रति कूलम्ब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम वो करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना। ये क्वेश्चन दिया है, एक धातु की प्लेट का क्षेत्रफल 10 की पावर -2 मीटर की स्क्वायर है। प्लेट को 10 माइक्रोकूलम्ब आवेश दिया जाता है
प्लेट के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। देखना क्या क्या चीजें दी गई हैं। धातु की प्लेट का क्षेत्रफल का मान हमें दिया है 10⁻⁻2 मीटर की स्क्वायर। प्लेट को 10 माइक्रोकुलाम आवेश दिया जाता है। आवेश Q का मान हमें दिया है 10 माइक्रोकुलाम, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 10 × 10⁻⁻6 कुलाम। प्लेट के निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो विद्युत क्षेत्र इक्वल टू होता है σ/ε0। जबकि जो आवेश, ये जो सिग्मा है, ये अपने पास पृष्ठ आवेश घनत्व है। इसको हम समीकरण नंबर लिख देते हैं 1। पृष्ठ आवेश घनत्व है। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A। जबकि A क्या है? क्षेत्रफल। और जो आवेश है इसके प्लेट के दोनों ओर समान रूप से वितरित होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इक्वल टू Q/2A, क्योंकि आवेश प्लेट के दोनों ओर वितरित होता है। तो इस सिग्मा का मान हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो जो अपने पास इक्वल टू आएगा वो आएगा Q/2A ε0। 2A ε0। तो सारे के सारे मान हम रख देते हैं इसमें। Q का मान कितना है? 10 × 10⁻⁻6 2 गुना A का मान है 10⁻⁻2 और एप्सिलॉन का मान हमें पता ही है 8.85 × 10⁻⁻12। 8.85 × 10⁻⁻12। A का मान ये है, Q का मान 10 माइक्रोकुलाम या फिर 10 × 10⁻⁻6। एप्सिलॉन का मान 8.85 × 10⁻⁻12। विद्युत क्षेत्र चालक प्लेट के लिए इक्वल टू σ/ε0 होता है। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A। सभी आवेश इस पृष्ठ के दोनों ओर वितरित हो जाएगा, इसलिए इसको 2 से गुणा कर दिया है। Q/2A इक्वल टू Q/2A एप्सिलॉन। तो इक्वल टू Q का मान है 10 × 10⁻⁻6 2 गुना A का मान ये रहा 10⁻⁻2। एप्सिलॉन का मान 8.85 × 10⁻⁻12। तो इसको हम सरल करेंगे तो अपने पास आएगा 5.65 × 10⁻7 वोल्ट मीटर। तो ये अपने पास विद्युत क्षेत्र है, ये आ गया है प्लेट के निकटतम बिंदुओं पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना। आठवां क्वेश्चन दिया है, 1 मीटर की स्क्वायर क्षेत्रफल के 2 धात्विक पृष्ठ एक दूसरे के समांतर 0.05 मीटर दूरी पर रखे हैं। दोनों पर समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश है। यदि दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान 55 वोल्ट प्रति मीटर है तो प्रत्येक पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। आवेश का मान है हमें निकालना है। समान तथा विपरीत, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, तो अपने पास विद्युत क्षेत्र आएगा इक्वल टू σ/ε0। ये अपने पास विद्युत क्षेत्र हो गया है इक्वल टू σ/ε0। अब सिग्मा होता है पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश, ये फॉर्मूला हमने चालक प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निकाल लिया था इक्वल टू σ/ε0। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A। ये मान रखेंगे वहां पर, तो इक्वल टू आ जाएगा Q/A एप्सिलॉन। तो यहां से हम Q इक्वल टू करेंगे तो आएगा A एप्सिलॉन इंटू में E। अब क्षेत्रफल जो अपना A का मान है वो दे रखा है 1 मीटर की स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र दे रखा है 55 वोल्ट प्रति मीटर और एप्सिलॉन का मान हमें पता ही है
8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। तो ये सारे के सारे मान इस इक्वेशन में हम रखते हैं। तो ए का मान कितना है 1। अब एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12 और ई का मान कितना है 55 है। क्यू बराबर ए का मान 1 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12 और ई का मान रख दिया है 55। तो हमारे इसको हम सरल कर सकते हैं। तो सरल करेंगे तो अपने पास आएगा, इसको हम 1 से गुणा करेंगे तो 8.85 और ये 55 और ये 10 की पावर माइनस 12। तो इसको हम गुणा करेंगे तो 4.87 गुणा 10 की पावर माइनस 10 कूलम। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, आवेश का मान आ जाएगा, आवेश की मात्रा आ जाएगी। क्योंकि अगर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश हो तो अपने पास विद्युत क्षेत्र आएगा इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा होता है पृष्ठ आवेश घनत्व है, यानी कि क्यू अपॉन ए। तो सिग्मा की जगह हम क्यू अपॉन ए रख सकते हैं। तो इसको वज्र गुणा करके ये क्यू का मान आ जाएगा। ए का मान हमें दिया गया है, एप्सिलॉन नॉट का मान हमें पता है और ए का मान हमें दिया गया है। सारे के सारे मान इस समीकरण में रखेंगे तो अपने पास क्यू का मान आएगा 4.87 गुणा 10 की पावर माइनस 10 कूलम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं।